वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की है। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को 27 से 30 अक्टूबर तक रियाज़ में मुनक़िद होने वाले नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फ़ोरम में शिरकत के लिए वली अहद का दस्तखत शुदा दावतनामा पेश किया है। दावत कबूल करते हुए वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान ख़ित्ते की हालिया पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर तारिक फ़ातमी और डॉक्टर तौक़ीर शाह भी मौजूद थे। IMF की शराइत के तहत मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल देने का मिशन FBR ने कारोबारी अफराद के लिए सख्त क़वानीन तैयार कर लिए हैं। कारोबार की CCTV कैमरास के ज़रिए निगरानी होगी। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद। शकील साहब, कारोबारी अफराद के लिए मज़ीद क्या मुश्किलात पेश आएंगी इस फैसले के बाद? देखिए, आलमी मालियाती फ़ंड के साथ तय पाने वाली शराइत के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए तमाम बड़े जो कारोबार हैं उनको FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जाएगा। ना सिर्फ वहाँ पे CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे निगरानी के लिए, बल्कि डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीनें, QR कोड और डिजिटल अदायगियों का जो सिस्टम है उसको भी FBR के साथ लिंक करना होगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन अशिया लोग फ़रोख्त करते हैं उसकी मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को भी FBR के साथ जोड़ना लाजमी होगा और जो कारोबारी अहाता है और रिकॉर्ड है उस तक FBR के अफसरान को रसाई दी जाएगी। अगर कोई इस कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि उसको सज़ा भी होगी और माहाना बुनियाद पर, यौमिया बुनियाद पर, सालाना बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस का डाटा कलेक्ट करना होगा। QR या FBR का जो नंबर है उसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जो है वो जारी करने पर पाबंदी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जारी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इस मकसद के लिए FBR ने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इनवाइसेस का जो तरीकाकार है वो वज़ा कर दिया है। जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनसे ये सॉफ्टवेयर हासिल करना होगा और FBR इसकी मुसलसल निगरानी करेगा। अगले 4 से 5 माह में इस पूरे सिस्टम को नाफिज कर दिया जाएगा। इस हवाले से FBR जो है वो IMF को रिपोर्ट भी पेश करेगा। जी। करियाना मर्चेंट ने शुगर मिल से चीनी की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। करियाना मर्चेंट के रहनुमाओं का कहना है कि तलब के मुताबिक चीनी सप्लाई नहीं की जा रही। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे कासिम अरशद। अरे बिल्कुल, लाहौर के वो पॉइंट जहाँ ज़िले इंतज़ामिया चीनी की फराहमी को यकीनी बना रही है वहाँ पर चीनी 173 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से महदूद स्टॉक के मुताबिक फ़राहम की जा रही है। ताहम ये जो दुकानदार हैं इन्हें कुछ मुश्किलात का सामना है। इनसे बात करते हैं। ज़िशान गफूरी जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी एक यही गुजारिश है कि शुगर मिल्स जो है ना वहाँ से 41 होलसेल पॉइंट्स इस टाइम लाहौर में कायम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, जहाँ पे चीनी दुकानदार को सस्ते निर्खों में मिलती है, करियाने वालों को और आगे वो प्रोवाइड करता है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि शुगर मिलों के ऊपर जो है ना वहाँ से लिफ्टिंग उसको थोड़ा सा जल्दी हो जाए। वहाँ पे कोई चाय वाला आ जाता है, कमर्शियल वाला आ जाता है, मेरी जूस की दुकान है, मेरी कोन की दुकान है, तो उस वजह से जो है ना वो एक दुकानदार भाई जो हैं वो हमारे होलसेल वो भी बहुत तंग हो रहे हैं। अरे बिल्कुल, शुगर मिलों से तलब के मुताबिक चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लाहौर की जो परचून की दुकानें हैं वहाँ पर सूरत हाल अभी भी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। जी। मुल्तान में पसंद की शादी का रंज, बाप ने बेटी नवासी और 2 नवासियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। मक़तूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेटियां तो लाडली होती हैं, जिगर का टुकड़ा होती हैं, लेकिन मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में सिफाक बाप ने पसंद की शादी की रंजिश पर बेटी नवासी और 2 नवासों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरी बेगम को आता है तो बूटे को मैं को तलाक ला दे, मेरी बेगम तलाक नहीं देती, मेरी बेगम आती है मेरे निके निके 3 बच्चे ने, मैं अपने बच्चों को नहीं सोच सकती, मैं तलाक देना नहीं चाहती, इसे वजह तो मेरी बेगम को कत्ल कर देता है, इसे वजह तो मेरे बच्चों को मार देता है। मोहम्मद बूटा ने 6 साल कबल अपनी कज़न से पसंद की शादी की थी। बदले में वट्टा सट्टा की रस्म भी अदा की गई, लेकिन अना और जिद ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। फौरी तौर पे मुलज़िम पकड़ा जा चुका है और इसमें जो बैकग्राउंड है घरेलू तनाज़ा था। बेटी घर से नाराज़ होकर वालिद के पास आई हुई थी और वालिद की ख्वाहिश थी कि ये वापस चले जाए। इसी घरेलू तनाज़े की वजह बनी है और 4 कत्ल हुए हैं। पुलिस ने आले कत्ल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मक़तूलीन की नमाज जनाजा बस्ती मलूक में अदा कर दी गई। साथी रिपोर्टर मकसूद चौहान के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान।
थरपारकर के आरओ प्लांट्स के फंड्स में खुर्द-बुर्द, महकमा पब्लिक हेल्थ के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बरतरफ कर दिया गया है। दोनों अफसरान ने 15 करोड़ से जायद रकम की हेर फेर की। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम अजला में प्लांट्स की मॉनिटरिंग का हुक्म भी दे दिया है। कराची से देखिए काजी हसन की रिपोर्ट। थरपारकर में आरओ प्लांट्स की मरम्मत और देखभाल के फंड्स में 15 करोड़ से जायद की खुर्द-बुर्द। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इल्जाम साबित होने पर मुलाजमत से फारिग। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने बरतरफी की मंजूरी दे दी। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक मोहम्मद असलम डाहरी और अशफाक अली मेमन को बरतरफ किया गया। इंक्वायरी में फंड्स के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम साबित हुआ। दोनों अफसरान से रकम वापस लेने की हिदायत भी की गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर ने तमाम जिला में प्लांट्स की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया और कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स आरओ प्लांट्स की मौसर निगरानी यकीनी बनाए। बदउनवानी और बेदाब्तगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काजी हसन, समा, कराची। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की साल 2024-25 की रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने मुबैना तौर पर मनपसंद कंपनी को नवाजने के लिए 1400 एयर कंडीशनर्स खरीदे। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा समा दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइए कंपनी को कितना फ़ायदा पहुँचाया गया इस फैसले से? देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2024-25 की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि महकमा सेहत पंजाब ने 41 करोड़ से जायद मालियत के 1400 एसी खरीदे और टेंडर में निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए खसूसियात के हामिल एसी की शराइत रखी गई। इनमें खसूसियात ये थी कि एसी के अंदर एंटी रस्ट टेक्नोलॉजी और ईजी क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो लाजमी होनी चाहिए और खसूसियात पर सिर्फ एक ही कंपनी पूरा उतरती थी और निजी कंपनी की ही दीगर 2 कंपनियों ने टेंडर में दरखास्त जमा करवाई। 3 कंपनियों की टेंडर में हिस्सा लेने की शर्त पूरी करने के लिए ही निजी कंपनी की 2 मजीद जो कंपनियां थी उनसे दरखास्त दिलवाएगी। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एयर कंडीशनर की खरीदारी निगरान दौरे हुकूमत के दौरान की गई। इस बारे में जब हमने साबिक निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर से मौक़िफ़ लिया तो उनके मुताबिक उन्हें इन एयर कंडीशनर की खरीदारी से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत 4था मुशावरती जरगा। क़बाइली मशरान ने कुरम का मसला पुरअमन अंदाज में हल करने और खुसूसी तरक्याती पैकेज देने पर शुक्रिया अदा किया है। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला हाउस में अमन अमान से मुताल्लिक़ 4था मुशावरती जरगे में ज़िला कुरम के क़बाइली मशरान की भी शिरकत। कुरम का मसला पुरअमन अंदाज में हल करने, तरक्याती पैकेज देने पर मशरान का इजहार तशक्कुर। क़याम अमन के लिए हुकूमत से हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। क़बाइली मशरान का ये कहना था, अमन हमारी बुनियादी ज़रूरत है, अमन होगा तो तरक्की होगी। क़बाइली मशरान का ये कहना था। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइए इस अमन जरगे में क़बाइली मशरान का मज़ीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, जो जरगा ने सिफारिशात तैयार की है अमन ओमान के लिए, जो कबायली अवाइदीन के जरगे हैं उस पे जो है हुकूमत का वो शुक्रिया अदा किया गया है और ये मुतालबा किया गया है कि जिस तरह कुरम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल किया गया है इस तरह कबायली इलाकों में भी जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और जो खसूसी तरक्याती पैकेज है वो इनको दिया जाए। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कुरम में इस वक्त मुताहारिफ फरीकैन हैं उनके दरमियान मजीद जो है गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी रखा जाए। इसी तरह ये कहा गया कि अमन हमारी बुनियादी ज़रूरत है, अमन होगा तो तरक्की आएगी। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन जम कबाई अजला में अमन और अमान का सारा जो दारोमदार है वो अफगानिस्तान से है। तो उन जरगे ने जोर दिया कि इस हवाले से भी वफाकी हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत की मदद करे ताकि अफगानिस्तान के साथ जो है मुज़ाकरात किया जाए और जो दहशतगर्दी सरहद पार से हो रही है उसको रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका।